बचपन में कभी डियर डायरी करा है? मुझे 30 दिन लगे पता करने में कि वही तो होती है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्यों होती है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब मैंने पता करा 30 दिन में। आइए देखिए मेरी जर्नी। हेलो नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और 30 दिनों के लिए मैंने जर्नलिंग ट्राई करी। जर्नलिंग डे 1 to 5। यहां पे मुझे ये पता करने में टाइम लग गया कि भाई पता करें कि जर्नलिंग होती क्या है। जब मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, आर्टिकल्स में, रिसर्च पेपर्स में पता करा कि जर्नलिंग किसे कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल के आई जो कि काफी तितर-बितर करने वाली थी। मुझे पहले ये पता चला कि कुछ लोग जो बुलेट जर्नल नाम की चीज फॉलो कर रहे हैं उसमें वो हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा हैबिट ट्रैकिंग थोड़ी जर्नलिंग हो सकती है, वो तो अलग तरह के ऐप्स के ट्रैकर में हम ऑलरेडी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए यूज ही करते हैं। और कुछ लोगों का पता चला कि जर्नलिंग एज अ थेरेपिस्ट, डियर डायरी, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स के लिए यूज करी जाती है। मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं अपनी 30 दिन की जर्नी से बता देता हूँ कि अ जर्नल इज नथिंग बट एन एड, अ टूल, अ प्रॉम्प्ट फॉर व्हाट, जस्ट फॉर योर ओन रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, योर ओन रिफ्लेक्टिव पास्ट। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अगर आपको क्रॉनिकल करने का शौक है कि आपके मन के अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो आप किसी के साथ अभिव्यक्त कर पाएं, उसके लिए अगर कोई पेपर पेन वाला जरिया होता है तो उसी को कहते हैं जर्नल। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डे 5 to 10। अब यहाँ पे मुझे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि व्हाट इज अ जर्नल पता चल चुका था, लेकिन व्हेन टू जर्नल। यहाँ पे मैं एक बुक का सहारा लेना चाहूंगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है द आर्टिस्ट वे। उसमें कहा गया था कि यार रोज सुबह ना उठते ही कम से कम 3 पन्ने लगातार बिना सोचे जो मन में आए ना बस लिखते चलो। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा सुबह 6 से 7 बजे के शेड्यूल में ऑलरेडी कट टू कट ना जिम की रूटीन घुसाया हुआ है, अपना रिफ्लेक्टिव कॉफी मेकिंग, अपनी मेडिटेशंस घुसाई हुई है। अब मैं एक और चीज एक्टिविटी नहीं ऐड कर सकता, तो ये मुझे काफी कंस्ट्रक्टिव लगा। इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी जर्नलिंग, प्लीज अपने आप को फ्री और लिबरेटेड वे से रखिएगा, ना कि कंस्ट्रक्टिव रखिएगा। एक और गोल्स विजिट नाम की ऐप में पिछले 10 साल से गोल सेटिंग के लिए इस्तेमाल करता था। मुझे पता चला कि उसमें एक सेक्शन था हमेशा जर्नलिंग के लिए, जो कि मॉर्निंग थॉट्स और इवनिंग थॉट्स के लिए रखा जाता था, कि रोज सुबह या शाम में कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम में अपने चेक इन कर लो। बट मुझे जो 30 दिन के बाद पता चला, मेरा सबसे बेस्ट तरीका था एड हॉक बेसिस, नीड बेसिस, जिसका मतलब है कि डू जर्नलिंग व्हेन एंड वेयर एवर यू लाइक। जैसे मुझे लगता था कि जब भी मेरे को एक नीड अंदर से महसूस होती थी, कभी कभार मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती थी जिसको मैं खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिस तरह मैं जल्दी बोल रहा होता हूँ उसी तरह मैं कभी जल्दी सोच रहा था। तो पेन और पेपर मुझे हेल्प करता था जर्नलिंग में उस थॉट्स को सिर्फ पेपर पे डालने के लिए और उनकी चीजों को जोड़ने के लिए कि अच्छा एग्जैक्टली मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ। सो डू इट वेयर एंड व्हेन यू लाइक। जैसे कि मुझे स्टारबक्स में कॉफी पीते हुए काफी अच्छा लगता था कि 40वें मिनट पर जब मैं कॉफी पीते हुए सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा होता था, तो मेरा पेन और पेपर एक साथ ही बन चुका होता था कि अच्छा मैं साथ में कॉफी भी पी रहा हूँ और साथ में अपनी रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ। एक सिप कॉफी ली और मेरे जो थॉट्स थे वो लिखते रहे और साथ में म्यूजिक भी लगा लिया एयरपॉड्स में। डे 10 to 15। अब ये बहुत ही जरूरी सेगमेंट हमें 30 दिन की जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चला कि वेयर टू जर्नल, वेयर मतलब कि ऐप में करूँ या डायरी में करूँ, विच इज द बेस्ट मोड इफ एट ऑल देयर इज समथिंग कॉल्ड बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मेरे को तो डायरी और पेन वाला सिस्टम बेस्ट लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे ऑलरेडी कॉर्पोरेट जॉब और कंटेंट क्रिएटर के जॉब में स्क्रीन के साथ इतना ज्यादा रिश्ता हो चुका है, तो इसलिए पेन और पेपर वाली जो ये चीजें हैं, जो ये डायरीज हैं, मेरे लिए बहुत ही थेरेप्यूटिक साबित हुई। क्योंकि अगर दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने मर्जी मिनट में इनके साथ बिताता था, तो ये अपने आप में एक बहुत ही मेडिटेटिव और सोलफुल एक्सरसाइज हो जाया करती थी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि डायरीज एक के बाद एक फेंकते चले जाती हैं। 15 दिन में ये यूज हो गई, 25 दिन में ये यूज हो गई। अगर मैं चाहता हूं आज से 5 साल बाद देखना कि 5 साल पहले मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा में क्या चल रहा था, तो ये जा चुकी होगी रद्दी में। उसके लिए कभी कभार एप्स और ऑनलाइन ट्रैकर्स, अगर आप एक गूगल कैलेंडर, गूगल नोट्स, गूगल कीप, गूगल टास्क के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकते हैं। मेरे लिए डायरी पेन बेस्ट है, आपके लिए आप देखो। प्रोज एंड कॉन्स दोनों का बताना मेरा काम था। डे 15 to 25 तक आते आते मुझे पता चल चुका था कि व्हाट इज जर्नलिंग, व्हेन टू जर्नल, वेयर टू जर्नल, हाउ टू जर्नल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इससे भी ज्यादा एक और होता था कि वो जर्नलिंग आप कैसे करना चाहते हैं। जैसे कि पढ़ाई करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, कोई किताबों से बेटर पढ़ता है, कोई नोट्स बनाते बनाते बेटर पढ़ता है, कोई दूसरे को पढ़ाते बेटर पढ़ता है। उसी तरह जर्नलिंग का भी अपना एक रूट ढूंढना बहुत ही जरूरी था। मेरे लिए जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम आई थी, जैसे मैं प्रोज राइटिंग, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग नहीं करा करता था, मैं जो टेक्निक यूज करता था उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। जी हाँ, होता क्या था, ट्रूथ बी टोल्ड, मेरे मन में जब भी कुछ मन मस्तिष्क में अजीबोगरीब चीजें चल रही होती थी, मैं उनको सिर्फ पेन और पेपर पे एक एक वर्ड करके लिखते रहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे कि maybe some examples. I'm randomly picking up one of the diaries that I used. I don't know. First of all मैंने कुछ ये लिखा है। मैं एक एक वर्ड लिखते चलता था और वर्ड्स को फिर बाद में शेप्स और कनेक्टर्स के थ्रू और लाइंस के थ्रू कनेक्ट करा करता था, ये देखने के लिए कि मेरे मन में जो चल रहा है क्या चल रहा है। Now this technique is not one of the most creative ways, but it's a very good mind dumping way.
इसका फायदा ये होता है कि आपको कमिट नहीं करना होता है बहुत ही लॉन्ग फॉर्म राइटिंग में, लेकिन आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकता है। जैसे ये है, ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है जो मेरे मन में उस वक्त चल रही होगी। ये पर्टिकुलर कुछ टाइम लॉगिंग है जो मैं कर रहा था कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ या मेरे मन में क्या चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो वन राइट और रॉन्ग वे अगेन टू जर्नल। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्निक, टेम्पलेट्स यूज करते हैं, माइंड मैपिंग यूज करते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम लॉगिंग शीट की तरह लिखना चाहते हैं, या आप एक रनिंग फॉर्म एंड राइटिंग में बस अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते रहना चाहते हैं, सब आपको हेल्प करेगा। बट मुद्दा कभी नहीं भूलना है। मुद्दा ये है कि वो जर्नल आपको अपने माइंड डंप को फेंकने में हेल्प कर देना चाहिए, ताकि आपका माइंड थॉट क्लियर हो पाए और उसके बाद आप एक फोकस्ड वे से काम कर पाएंगे। So towards the day 25 to 30 मैं अगर रिफ्लेक्ट करना चाहूं कि आपको ये चैलेंज फॉलो करना चाहिए कि नहीं, तो मैं हमेशा ये करना चाहूंगा कि जर्नल, डायरी, फैंसी पेन्स वगैरह में मत फंसिएगा कि कौन से वाले पेन से जर्नल करना चाहिए, कौन सी वाली डायरी को यूज करना चाहिए। मैं तो सबसे सिंपल, ये 10 साल से मेरा एक पेन है, मेरा फेमस, जो कि पायलट पेन, एक क्लासिक पेन माना जाता है, 25 रुपए का, 40 रुपए का आता है। ये डायरीज मुझे कहीं ना कहीं कोई 100 में आ गया, ऑफिस से डायरी पड़ी हुई मिल गई, वो यूज कर लिया, कभी कोई कोर्स रेंट किया, वो पर्टिकुलर डायरी यूज कर ली। टूल्स डू नॉट मैटर, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस मैटर, बट दीज आर ऑल मीडियम्स एंड रिसोर्सेज एंड टूल्स फॉर एन एंड। और वो एंड गोल ही है कि आपको अगर फोकस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में कोई एक्सरसाइज लेके जा सकती है, और अगर जर्नलिंग उनमें से एक है, तो ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए 5-10 मिनट भी अगर आप डेली करें तो आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं महसूस होती, तो मैं एज ऑलवेज कहता हूँ, इन माई 30 डे मेडिटेशन चैलेंज, 30 डे नो शुगर चैलेंज, आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीक दीज थिंग्स ओनली व्हेन यू वांट, अंटिल देन रिलैक्स। मैं अपना 30 डे मेडिटेशन या शुगर चैलेंज यहाँ और यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। मिलते हैं वहाँ पे।